नमस्कार दोस्तों। टीम सेव एंड रिच के सभी लीडर्स का यहाँ स्वागत है। मैं माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर आकाश इंदौलिया आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो मेमोरी टेक्निक, वो कुछ मेमोरी के टिप्स जिनकी ज़रूरत हर एक बच्चे को है। ये जो वो टेक्निक आपका बच्चा यहाँ से वो टेक्निक सीखेगा जो ना किसी स्कूल के अंदर सिखाई जाती हैं, ना ही किसी इंस्टीट्यूट के अंदर सिखाई जाती हैं। ये एक उस बेहतरीन तरीके की ट्रेनिंग है जहाँ आपके बच्चे अगर इस कोर्स को करते हैं तो उनको बहुत सारे बेनिफिट, जैसे बेनिफिट की मैं बात करूँ आपसे तो उनको बेनिफिट देखने को मिलेंगे यहाँ, जैसे रिड्यूस स्टडी प्रेशर। जो स्टडी का फालतू का प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर वो कम होने लगता है। स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, एजुकेशन को लेकर जो बच्चे हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं या तनाव में रहते हैं तो ये उनके लिए एक वरदान साबित होने वाला है। तीसरा इसका जो लाभ है वो मिलेगा इम्प्रूव योर मेमोरी। जो बच्चों की याददाश्त है उसके अंदर बड़ी तेज़ी के साथ और बड़ी गुणवत्ता के साथ इम्प्रूवमेंट होता है। इम्प्रूव से मतलब है कि कुछ भी वो बच्चे याद करें अगर इस कोर्स को करने के बाद तो तुरंत उनको याद होता है। स्कोर बेटर रिजल्ट, जब बच्चों को याद होने लगती हैं सारी चीज़ें या सारी विषय तो वो अपने जो एग्ज़ाम होते हैं उनके बाद उनको परिणाम अच्छा मिलने लगता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट रिड्यूस स्टडी टाइम, अगर आपका बच्चा 2 घंटे में किसी भी विषय वस्तु को याद करता है तो इस कोर्स को करने के बाद उसको 1 घंटा ही लगने वाला है। मात्र 1 घंटे के अंदर वो सभी अपने स्टडी मटेरियल को कवर करेगा और बचे हुए 1 घंटे को वो अपनी स्पोर्ट्स के लिए दे सकता है, किसी नई स्किल के लिए दे सकता है, या फिर अपनी पढ़ाई को 1 घंटा और दे सकता है। टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा बच जाता है अगर आपका बच्चा इस स्टडी टेक्निक को फॉलो करता है तो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका लॉन्गर रिटेंशन, लंबे समय तक याद रखना। इसका मतलब है लंबे समय तक याद रखना। कई बार क्या होता है, हमारी जो मेमोरी है वो 2 तरीके से काम करती हैं, STM एंड LTM। यहाँ STM का मतलब है शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी से मेरा मतलब है कि किसी भी मोबाइल नंबर को क्षण भर के लिए याद रखना, उसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट टर्म मेमोरी। या फिर हम लोग बात करें लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँ। जैसे गर्मियों की छुट्टियों में क्या है, जो बच्चे हैं या हम सब लोग अपने मामा नाना या नानी के घर जाते थे तो हमें उस घर की जो लोकेशन है वो कहीं ना कहीं याद होती थी कि आगे वाले चौराहे से लेफ़्ट लेना है, या फिर नानी के घर से पहले एक आम का पेड़ आएगा। उस तरीके की एक साइन वहाँ रहता था। तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता था। यहाँ हम लोग देखेंगे कि हमारी जितनी भी जो भी स्टडी है वो हमारी लॉन्ग टाइम मेमोरी के अंदर जाए। हम लोग प्रयास करते हैं कि जो बच्चा यहाँ से सीखे वो उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाए, और यहाँ से बच्चा ये भी सीखता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी को कैसे यूज किया जाए। उसके बाद है मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसकी वजह से बच्चों के नंबर नहीं आते हैं या परिणाम अच्छा नहीं आता है, रिकलेक्ट ऑन टाइम। रिकलेक्ट ऑन टाइम का मतलब है कि समय पर याद ना आना। एक एग्जाम्पल से मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा।
सपोज़ कीजिए आप अभी अभी मार्केट से आए और मार्केट से आने के बाद आपने अपनी बाइक की जो की है, जो चाबी है, अपने घर पे कहीं भी रख दी। उसके बाद आपको बाज़ार जाने की वापस से ज़रूरत पड़ी और आपको बाइक की जो की है वो आपको टाइम पर नहीं मिली और उसकी वजह से आपका एक इम्पोर्टेंट काम ख़राब हो गया, या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट आप रख कर भूल गए हैं, वो आपको टाइम पर नहीं मिला और बाद में मिलता है, तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। इसी तरीके से याद हर एक बच्चे को रहता है, याद हर एक बच्चे को रहता है, सारी चीज़ें याद रहती हैं। कई बार तो हमें ये होता है कि अरे यार ये तो मुझे याद था। एक बार आप किसी चीज़ को देख लें और फिर वापस से आपका माइंड कहता है अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे याद था या ये पैराग्राफ तो मुझे याद था। तो याद था तो आपको टाइम से आप उसको क्यों नहीं कलेक्ट कर पाए, टाइम पर आप उसको क्यों नहीं याद ला पाए, टाइम से आपके ब्रेन में वो चीज़ें क्यों नहीं आ पाई। तो ये सारी चीज़ मैटर करती हैं किसी भी स्टूडेंट के लिए। इसके बाद आप देखेंगे बहुत सारे बेनिफिट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है, स्ट्रेस फ्री एजुकेशन, आपको फ़नी वे के अंदर यहाँ सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। इम्प्रूव योर मेमोरी, आपके बच्चे की मेमोरी बड़ी इम्प्रूव होती है। रिड्यूज स्टडी प्रेशर, स्टडी का प्रेशर ख़त्म होता है। स्कोर बेटर रिजल्ट, जो रिज़ल्ट हैं उसमें बेटर स्कोर करने लगते हैं। रिड्यूज स्टडी टाइम, स्टडी टाइम बहुत कम हो जाता है। लॉन्गर रिटेंशन, लंबे समय तक वो चीज़ों को याद रख पाते हैं। एंड रिकलेक्ट ऑन टाइम, टाइम से चीज़ों को आप वापस से आप याद में ला पाते हैं। ये 7 फैक्टर, जो भी 7 फैक्टर आपको मैंने बताए हैं, अगर किसी स्टूडेंट के ये स्ट्रॉन्ग हैं, अगर किसी स्टूडेंट के ये 7 फैक्टर स्ट्रॉन्ग हैं तो उसके अंदर एक गजब का कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं सिलेबस की, तो मैं यहाँ आपको सिलेबस ब्रीफ में बताना चाहूँगा। मेमोरी साइंस मेथड सिलेबस में इसमें कई मेथड हैं और कौन सा मेथड कहाँ यूज होगा वो आप देखेंगे। सबसे पहला है माई ब्रेन। हम यहाँ बच्चों को बताते हैं हाउ टू यूज़ योर ब्रेन। मान के चलिए आपके पास एक नई LED टीवी है, स्मार्ट टीवी है। अगर आपको रिमोट के बारे में जानकारी नहीं है तो वो टीवी आपके किसी काम की नहीं है या वो LED आपके किसी काम की नहीं है। तो सबसे पहले माई ब्रेन मेथड में हम लोग बच्चों को समझाते हैं नो द पावर ऑफ ब्रेन। आप अपने दिमाग की क्षमता को पहचानिए। ये हेल्प करता है किसमें? हैव कंट्रोल माइंड, कंसंट्रेशन में। जो नेक्स्ट सेकंड है आपका यूनिट ऑफ ब्रेन। यूनिट ऑफ ब्रेन में आप देखेंगे कंट्रोल द कंसंट्रेशन, इम्प्रूविंग द ब्रेन पावर। इसमें अंडरस्टैंड किया जाता है आपके माइंड एंड बॉडी को। तीसरा जो पार्ट है या थर्ड जो मेथड है वो है SIS, यानी कि सेल्फ इमेज सिस्टम। अगर इस SIS मेथड को आप या आपका बच्चा जान लेता है तो वो किसी भी डिफ़िकल्ट या अब्स्ट्रैक्ट थिंग को ईजिली याद कर सकता है। रिकॉल करने में 6 to 7% फास्टर हो जाता है और बोरिंग थिंग्स को भी वो इंटरेस्टिंग थिंग में कन्वर्ट कर लेता है, जिससे क्या है उसकी जो स्टडी है वो इंजॉयबल बन जाती है। इसका यूज़ कर सकते हैं हम लोग इन्वेंटर्स को याद करने में, स्टेट कैपिटल को याद करने में, मिनिस्टर के नेम याद करने में, उसके अलावा कोई किसी भी लैंग्वेज को सीखने में, पोर्टफोलियो, पार्लियामेंट, करेंसी, जीके, साइंटिफिक टर्म, एलिमेंट्स, मिनरल, वर्ड मीनिंग, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो SIS मेथड का यूज़ यहाँ किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है हुक मेथड। अगर आपने हुक मेथड को सीख लिया
तो आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि आप किसी भी थ्योरी को ईजिली याद कर लेंगे, आंसर को आप पॉइंट के अंदर याद कर लेंगे, शॉपिंग लिस्ट को आप ईजिली याद कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर को याद कर सकते हैं। और मैं आपको एक जानकारी बताऊं, हुक मेथड को अपनी स्पीच देने के लिए बड़े बड़े नेता, पॉलिटिशियन या फिर एक्ट्रेस भी यूज़ करते हैं। पोएम मेथड को अगर आप सीख जाते हैं तो आप केमिकल वैलेंसीज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्रोनोलॉजी, वो सारी चीज़ इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6, स्ट्रक्चर एंड पोएम मेथड, पोज मेथड। आपने इस मेथड को सीख लिया तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सीक्वेंस के साथ प्रेसिडेंट के नाम याद कर सकते हैं। 20 बुलेट पॉइंट आंसर इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिंबॉलिज्म मेथड। सिंबॉलिज्म मेथड के अंदर आप सीखते हैं कि ऐसे टाइप जो आंसर होते हैं एंड जो स्टोरीज होती हैं उनको कैसे लर्न किया जाए। उसके बाद नेक्स्ट है माई रूम मेथड। माई रूम मेथड को अगर आपने सीख लिया तो आप किसी भी आंसर को लाइन बाय लाइन याद कर सकते हैं और आपकी जो स्पीड है रिकॉल करने की वो फास्ट हो जाती है, आपका रिवीजन फास्ट हो जाता है। बर्थडे की डेट आप याद कर सकते हैं, पैराग्राफ याद कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट याद कर सकते हैं, डेफिनेशन, डेरिवेशन याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स आप लोग याद कर सकते हैं। रोड मैप मेथड नेक्स्ट नंबर 9। रोड मैप मेथड के अंदर आप लोग अगर इसको रोड मैप मेथड को आप सीख लेते हैं तो यहाँ आप ऐसे बहुत आसानी से लिख सकते हैं। उसके अलावा आपका जो रिवीजन है बहुत शानदार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ब्रेन टाइमर। ब्रेन टाइमर भी हम लोग यहाँ बच्चों को सिखाते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे क्या करते हैं, अपना स्टडी का टाइम टेबल बनाते हैं लेकिन उसको 2 दिन भी फॉलो नहीं कर पाते हैं और तीसरे दिन या तो वो दीवार पे आपको चिपका हुआ मिलेगा या फिर फटा हुआ मिलेगा। हम यहाँ सिखाते हैं बच्चों को कि कैसे आपके ब्रेन को हैबिट डालनी है किसी भी काम को टाइम पर करने की। इसमें आपका बच्चा सीखता है इम्प्रूव पंक्चुअलिटी एंड मेक लाइफ शेड्यूल। जो पंक्चुअलिटी है आपके बच्चे की, निरंतरता है, उसको आप उसको वो कैसे इम्प्रूव करे। वर्क ऑन टाइम किसी भी काम को टाइम से कैसे करे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करे, डेली का शेड्यूल कैसे बनाए, कल क्या पढ़ना है उसको कैसे पता करे। बच्चों को हम लोग बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन पहले बच्चों से आपको शेड्यूल बनवाना चाहिए कि आप पढ़ना क्या है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है और चैप्टर में कितना पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर को सीखना है, कौन कौन से फॉर्मूलाज को सीखना है, वो हमें बच्चों को बताने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है आपका फोनेटिक मेथड में बच्चे सीखते हैं मेमोराइज नंबर। आप कितने भी नंबर लिखेंगे इजीली लर्न कर लेंगे। कन्वर्ट नंबर इनटू पिक्चर, कोई भी नंबर होगा उसको पिक्चर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। एंड इंस्टेंट रिकॉल ऑफ नंबर्स, आप चाहें तो 100 नंबर लिखें, 200 नंबर लिखें, कितने भी नंबर आप लिख सकते हैं और आपका बच्चा इजीली उनको याद कर सकता है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं, इस फोनिक मेथड की सहायता से हिस्ट्री डेट, स्क्वायर रूट, क्यूब, रूट्स, वैलेंसीज, एटॉमिक मास नंबर, मेल्टिंग पॉइंट, डेटा और नंबर्स, ज्योग्राफिकल मैप्स, फार्मूलाज, टेबल 1 से लेकर 99 तक के टेबल इजीली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है पिक्चर बेसिक मेथड में है आपका अनलेबल्ड डायग्राम। कई बार क्या होता है, बच्चों के जो डायग्राम होते हैं उनको इजीली याद नहीं कर पाते, तो पिक्चर मेथड को आपने सीख लिया तो आप किसी भी डायग्राम को इजीली याद कर सकते हैं। इसमें आपके 2 लेवल होते हैं, एक बेसिक लेवल होता है, एक एडवांस लेवल होता है। नेक्स्ट है आपका कैलेंडर मेथड में आप अपने बच्चों को 200 साल तक का 200 ईयर तक का कैलेंडर इजीली लर्न करवा सकते हैं। आप सिर्फ उनसे ये बोलेंगे
कि 26 जनवरी 1947 को कौन सी डेट थी। तो आपका जो बेटा है वो फटाक से आपको आंसर देखा कि पापा या मम्मी ये वाला दिन था, ठीक है ना, बुधवार था या गुरुवार था, ये दिन था, ठीक है। इस तरीके से इजीली कोई भी आंसर विदिन सेकेंड्स, विदिन 7 to 8 सेकेंड, विदिन 7 to 8 सेकेंड आपका जो बच्चा है इजीली निकाल सकता है। उसके अलावा एक बेहतरीन कंसेप्ट हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं, जो कि यूपीएससी के जो छात्र हैं वो कई बार यूज़ करते हैं। उसको बोलते हैं हम लोग 5SQR टेक्निक। ये स्पेशली यूज होती है जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते हों, या फिर जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी होती है, या फिर जिनको नीट की तैयारी करनी होती है। जो भी तैयारी ये बच्चे करते हैं आफ्टर स्कूल, तो उनको ये टेक्निक 5SQR सिखाते हैं। उसके अलावा लीडर्स के लिए हम लोग, लीडर्स के लिए भी ये जो मेमोरी का जो कोर्स है वो शानदार है। कैसे हम लीडर्स को यहाँ सिखाते हैं कि आपको अपने डाउनलाइन का फेस कैसे याद रखना है, उसका नाम कैसे याद रखना है, या फिर उससे रिलेटेड प्रॉब्लम कैसे याद रखनी है, या फिर आपको अपॉइंटमेंट कैसे याद रखने हैं, या फिर आपको हाउस नंबर कैसे याद रखने हैं, या फिर आपको अपना डेटा कैसे आपको मुँह ज़बानी याद रखना है। तो वो सारी चीज़ हम यहाँ लीडर्स को भी सिखाते हैं। जैसा कि CMD सर ने आपको बताया होगा, बहुत जल्द आपकी क्लासेस 8 to 9 o'clock स्टार्ट होंगी। 8 to 9 o'clock स्टार्ट होने वाली हैं शाम को। इसमें क्या है, आपके जो बच्चे हैं अपने ट्यूशन से या फिर हम कहें तो स्कूल वगैरह सभी काम से फ्री होके बैठ सकते हैं, और साथ साथ उनको एक स्लीपिंग मेडिटेशन भी दिया जाएगा। तो सभी लीडर्स ये ध्यान रखें, और साथ साथ क्लास ज्वाइन करवाने से पहले अपने बच्चों को एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर दिलवाएं, और साथ में लेकर बैठें बच्चे। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको सूचना मिल जाएगी कि आपकी जो नेक्स्ट क्लास है वो कब से स्टार्ट होने वाली है। तो आशा करता हूँ आपको सारा कंसेप्ट समझ आया होगा। इसी तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स लेकर भी हम लोग आएंगे और मिलेंगे आपसे बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।